हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अब तक जितने भी पेपर हुए उन सब की मैंने एनालिसिस कर ली है और यही कारण है बहुत समय तक मैं वीडियोस नहीं बना पाया। और ये एनालिसिस करने के बाद अब मैं आज बात करने वाला हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या बदलाव हुए। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी टॉपिक्स बहुत ज्यादा पहले पूछे जाते थे, इस बार उनसे बहुत कम क्वेश्चंस बने या ना के बराबर क्वेश्चन बने। और जो टॉपिक्स नए थे, जिनसे अभी कुछ नए क्वेश्चंस आना स्टार्ट ही हुए थे, ऐसे नए टॉपिक्स की नए क्वेश्चंस की भरमार इस बार देखने को मिली। तो मैं ए टू जेड पूरे के पूरा सेक्शन वाइज आपको एक अपडेटेड सिलेबस बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको किन किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस देना है। तो आज का जो वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए डेडिकेटेड है। अपडेटेड सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है और करंट पैटर्न क्या है, इसके बारे में आप बात करेंगे आज हम लोग। क्योंकि ये जितने भी पेपर्स आप सबने दिए मुझे अपने अपने, उन सबको मैंने डाउनलोड करके अलग अलग क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज डाल के ये स्टडी कर लिया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे और कहां से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब क्योंकि ये पेपर्स आप सबने दिए हैं तो जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी बहुत ही जल्द ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं आप सबको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। बट अभी इसकी एंट्री पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है। ठीक है, तो आप सबके लिए हमेशा, आप सबको पता है, पिछले साल के भी सारे पेपर्स आप सबके लिए फ्री में डाउनलोडेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन के अंदर। ओके, तो इतने टाइम भी मैं वीडियो नहीं बना पाया और मुझे पता है भाई व्यूज बहुत आते हैं अगर ऐसे वीडियो बनाओ, कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा आगे, कितनी जाएगी कट ऑफ। बट फिलहाल मैं चूज करता हूँ क्वालिटी कंटेंट बनाना ओवर की कुछ भी बनाते रहो और डेली बनाते रहो और अटेंशन और व्यूज गेन करते रहो। तो कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी दे पाऊँ, भले कम वीडियो आए, बट फिलहाल कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आए और आपको सारे के सारे सेक्शंस के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या लेटेस्ट चीजें जो है आ रही हैं। और इससे पहले अगर आपने फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भाई जरूर से देख लो। लाखों बच्चे इसको देख चुके हैं और सभी बच्चों का कमेंट ये आता है कि भाई 30 तक तो उनके जो क्वेश्चंस है पेपर 1 के, ये फ्री कंटेंट देख के ही सही हो जाते हैं। हो सकता है आप लोग को इस वीडियो के नीचे भी काफी बच्चों का जो प्यार भरा रिव्यू है वो देखने को मिले। हर वीडियो पे ऐसा होता है। ओके, और इसके अलावा फ्री में हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बातें करते हैं, मॉक टेस्ट मन से बनाए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। और प्लेंटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे पास है जिसका जो है टेस्ट सीरीज बना करके दिन में 2 बार आपको दिया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से। व्हाट्सएप पे अगर आप हैं, टेलीग्राम पे नहीं है तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड करके वहां पे फ्री क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हैं जो डेली नए नए आते हैं। और इसके अलावा जो पेड कोर्सेज हैं, फुल कोर्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेक्शन वाइज, उनको भी आप ले सकते हैं और इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो एक और सवाल का मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा इससे पहले कि जो लेटेस्ट टॉपिक्स इनके बारे में बात करें। काफी बच्चे पूछते हैं कि भाई आपका जो पेड कोर्स है जो कि आपकी ऐप और वेबसाइट पे चलता है और एक साइड आप कहते हैं कि भाई फ्री में जो है यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर फ्री में ही सब कुछ अवेलेबल है तो हम पेड कोर्स क्यों ज्वाइन करें? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखो भाई, यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, जो फ्री में है, वो फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन का मतलब नींव होता है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वो देखना जरूरी है। हर एक सेक्शन की आपको बेसिक जानकारी मिलेगी और इसके अलावा बहुत, क्योंकि देखो जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है उसमें बेसिक्स मेन है। अगर आप बेसिक्स अच्छा कर लेते हो, आपकी नींव स्ट्रांग होती है, तो काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सही कर ले जाते हो। और जो आप लोगों के रिव्यूज हैं मेरे पास, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके 25 से 30, बहुत बच्चे जो हैं 35 तक भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 30 मान के चलते हैं कि 30 तक क्वेश्चंस जो हैं बच्चे निकाल करके आ रहे हैं। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैंने आपके फ्री प्लेलिस्ट ही देखी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं और ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो जो पेड कोर्स है उसमें ये फाउंडेशन वाले तो लेक्चर्स हैं ही, साथ में एडवांस लेक्चर्स भी हैं। यानी ऐसे लेक्चर्स जो अगर आप फाउंडेशन बेसिक लेक्चर्स ना देखें तो आपको समझ नहीं आएंगे, थोड़े एक लेवल ऊपर के जो चीजें हैं। क्योंकि हमें क्या है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होता है तो हमें एक स्टेप ऊपर जाना होता है। क्योंकि बेसिक ये जो चीज है ना, ये जो फाउंडेशन कोर्स में आपको मिल रही है, ये आपको बुक्स में भी मिल रही है, आपको अदर पेड कोर्सेज में भी मिल रही है। मतलब जितने भी कंटेंट आपको आज तक दिखाई दिया है उस हर जगह पे फाउंडेशन वाले जो टॉपिक हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं। फिर भी आपको मैं इस फ्री कोर्स के बारे में बताऊं तो इसमें जो तरीका है बताने का, टू द पॉइंट, और जिस तरीके से मैं इसको भी अपडेट करता रहता हूं,
वो तो अलग ही है, एक्सेप्शनल है और कहीं आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। मैंने क्यों इतने ये जानकारी दी, वो इसलिए दी क्योंकि इन दोनों के हिसाब से ही टॉपिक्स अलग अलग हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं, अगर जो बच्चे क्यूरियस हैं कि भाई फ्री में हमें क्या टॉपिक्स मिलते हैं, पेड में हमें क्या टॉपिक्स मिलते हैं, उस हिसाब से मैं आज आपको लेटेस्ट सिलेबस भी बताने वाला हूं कि आने वाले समय के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट है और इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी के क्वेश्चंस हैं वो कहां से बने उसके बारे में भी हम इन टॉपिक से ही डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सिस्टमैटिकली और सॉर्टेड तरीके से मैं चलता हूं, जीवन को भी बहुत सॉर्टेड रखता हूं, पढ़ाई को भी खुद जो पढ़ता हूं उसको भी सॉर्टेड रखता हूं और जो पढ़ाता हूं उसको भी बहुत सिस्टमैटिक और सॉर्टेड रखता हूं, है ना। जैसे हमारी आदत होती है पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, हर जगह पढ़ने वाले की भी और पढ़ाने वाले की आदत है कि बस करते चले जा रहे हैं, होता क्या जा रहा है ये नहीं पता होता। लेकिन मैं थोड़ा हिसाब रखता हूँ हर चीज का कि ये चीजें यहाँ है, यही चीजें यहाँ है, इतना कर लिया तो इतने समय में इतने दिन में चीजें हो जाएंगी, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो यहाँ जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स पढ़ाए हैं, जो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर कॉमन सेंसिकल टॉपिक होता है वो है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल आईसीटी बेस्ड और भी जो उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती हैं, है ना, थिंक पेयर शेयर और फिश बोल वगैरह, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं। इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूटागोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, टीचिंग की कई सारी थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म की एक थ्योरी है, इसके अलावा जो है लेव विगोट्स्की की काफी सारी थ्योरीज हैं, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं जो मैंने आप सबको फ्री में दी हुई हैं। इसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कॉमन सेंसिकल, लर्नर से जुड़े हुए, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। फिर इवैल्यूएशन, सीआरटी, एनआरटी, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं फ्री में यूट्यूब पे। और उसके बाद हो गया आईसीटी इन हायर एजुकेशन, शोध गंगा, शोध सिंधु, इस पे मैंने रिसेंटली वीडियो बना करके डाला था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसके अलावा अगर हम फाउंडेशन प्लस एडवांस कोर्स की बात करते हैं तो ये सारे टॉपिक तो हैं। इसके अलावा मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग एक टॉपिक है कि टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह में क्या अंतर होता है, जो बहुत ही जल्द मैं इसमें भी डाल दूंगा। उसके अलावा टीचिंग की कुछ अलग थ्योरीज भी हैं, जॉन डेवी वगैरह की थ्योरी है, हालांकि अब वो कुछ पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ इसमें वो सब चीजें हैं। इसके अलावा मेमोरी एंड मेटाकॉग्निशन, ये एक नया टॉपिक आया है तो ये इसके अंदर एडेड है। ये एक एडवांस टॉपिक है, जब आप लेवल्स ऑफ टीचिंग समझ जाएंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो भी इसके अंदर है, वो जब समझ जाएंगे तो उसके बाद मेमोरी और मेटाकॉग्निशन का समय आएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, एलएमएस एंड मूक के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, टीचिंग की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, प्लॉटागॉन, कैमटासिया जिसपे क्वेश्चंस जो है बन रहे हैं आजकल, गूगल शीट का प्रयोग होता है। और इसके अलावा आईसीटी के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो भी आपको लाल से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पहले क्वेश्चंस कम आते थे, और जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ ब्लैक से दिख रहे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते थे। इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया है, इस बार जिससे कम आता था क्वेश्चन उससे अब ज्यादा आ रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो जैसे इवैल्यूएशन के टेस्ट के टाइप्स हो गए, आईसीटी इन हायर एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, है ना, एलएमएस मूक हो गया, मेमोरी मेटाकॉग्निशन हो गया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, खासकर टीचिंग थ्योरीज से कितने क्वेश्चंस बनते थे, है ना, जॉन डेवी के पिछले बार कितने क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा ले विगोट्स्की की थ्योरीज और भी जो इसके अलावा एक जो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थी हमारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबको पता होगा, है ना, उससे कितने सारे क्वेश्चंस आते थे, एक भी चीज उनसे नहीं आई है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं कहना चाहूंगा अगले बार के लिए जो भी लाल से यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं उन सबको आप अच्छा कर लो और उन सबको ही आपको अच्छा करना है। कोई भी बुक इस समय आप बाहर रेफर करोगे, कुछ भी आप कंटेंट रेफर करोगे, 99.9% चांसेस मैं गारंटी से दे रहा हूं आपको वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे होंगे जो यहाँ ब्लैक से लिखे हुए हैं। ये ब्लैक से टॉपिक पढ़ना जरूरी, ऐसे नहीं कि इनको छोड़ ही देना, अब ये आना आएगा नहीं, ये फाउंडेशन है, इसको करना है, लेकिन अभी आपको इसके ऊपर भी जाना है। तो जो भी इवैल्यूएशन में डीपर कंसेप्ट्स आ रहे हैं, आईसीटी इन हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, एलएमएस मूक में आ रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम में आ रहे हैं, इनको अपने दिमाग में रखना है और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो कोशिश करता हूं आप सबको मैं अपडेट करूं, फ्री में भी जितना हो सकता है आपको देता हूं, कुछ चीजें मैं पेड में रखता हूं, ताकि अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन जरूर से करें, कंजूसी नहीं करें। जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनको ये कभी नहीं बोलूंगा कि भाई ये कोर्स कर लो वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं भाई, आप अकेले भी बिना किसी कोर्स के भी फ्री में भी कर सकते हैं,
मेरे से जितना बनता है मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो थोड़ी सहूलियत आपको हो जाएगी और बना बनाया आपको सारी चीजें सेक्शन वाइज जो भी है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, लाल वाले अगले बार के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। अगली बार जो पेपर होगा मैं फिर से आऊंगा सेम ये चीज आप सबके सामने लेकर के, क्योंकि मैं हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस सेक्शन वाइज करता हूं और यही पैटर्न रहेगा, है ना। कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो अब हमारा सेक्शन है ना आईसीटी वाला और अलग अलग तरीके की वेबसाइट, अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये तो भर भर के क्वेश्चंस जो हैं अगली बार आने वाले। ओके, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है। इसके अलावा जो भी आपको डेमो मटेरियल चाहिए, चाहे कोर्सेज का, प्रीवियस क्वेश्चंस का, उसके लिए आप जरूर से व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा फ्री कंटेंट के लिए भाई जरूर से ज्वाइन करो। मैं बहुत जोर देता हूं और कहते कहते थक जाता हूं, लेकिन भाई फ्री में है इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है और अरे कोर्स में ही ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं। मैंने बोला ना कि कोर्स में भी यही लेक्चर है फाउंडेशन वाले, कोई अलग लेक्चर नहीं है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन करा है टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल या ऐप पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस बना के सारे सेक्शंस के बारे में अपडेट कर दूंगा। जो भी आपकी राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलो गाइस बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।